हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के रूप में ड्रग के कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, उनके इंडिकेशन के बारे में और फाइनली उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रग का जिसका जो ब्रांड नेम है वह है डाइटोर प्लस LS और उसका कंसंट्रेशन है 10 और इसको बनाने वाली कंपनी है सिप्ला। तो आखिर ये जो डाइटोर प्लस LS 10 है वो किस लिए दिया जाता है, कैसे काम करता है और क्या उसमें एक से अधिक ड्रग हैं। तो आज के ड्रग का जो मेन इंडिकेशन है वो है एक ऐसा कंडीशन जिसमें आपके शरीर में पानी यानी कि फ्लूइड काफ़ी मात्रा में भर जाता है और इसे हम एडिमा कहते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक फ़ोटो भी बीच में लगा दूंगा जिसमें आप डमी की सहायता से देख पाओगे कि एडिमा यानी कि स्वेलिंग होना होता क्या है। अब ये स्वेलिंग होता कैसे है, मैं थोड़ा सा आपको एक रफ एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि अगर आप देखो आपके घर के आसपास कोई नाली हो और नाली में बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो ओवरफ्लो होता रहे तो वो पानी रिस्क करके आपके उस दीवार से होता हुआ आपके घर के अंदर तक आएगा और जितना देर तक वो चीज़ चलता रहेगा आपके घर में पानी के भराव जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे हम सीपेज के नाम से जनरली समझते रहते हैं, वैसे ही बॉडी में अगर बहुत सारा फ्लूइड रिटेन होता रहे, एक्सक्रीट आउट ना हो, तो उसका जो लेवल है डेफिनेटली बढ़ने लगेगा और उसकी वजह से शरीर के हिस्से में स्वेलिंग आने लगेगी। और ये स्वेलिंग इन्फ्लामेशन वाली स्वेलिंग नहीं है, ये जस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड है जिसे हम एडिमा या ओएडिमा भी बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। आपके उस पैर वाले हिस्से पे जहाँ पे अक्सर स्वेलिंग देखने को मिलती है वहाँ पे अगर आप अपनी उंगली से पुश करेंगे तो वह आपको एकदम फ्लूइडी लगेगा, जैसे एक बलून में पानी भरा हुआ हो, आप छुओ तो वैसा लगेगा। वहाँ पे आपके उंगलियों के निशान भी देखने को मिल जाएंगे क्योंकि वो दबा हुआ महसूस करेगा। तो एक ऐसे ही कंडीशन को मैनेज करने के लिए ये ड्रग दिया जाता है। ये पूरी तरह से शेड्यूल कैटेगरी का ड्रग है तो इसका सेल्फ मेडिकेशन करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। मैं एक फार्माकोलॉजिस्ट हूँ, बच्चों के लिए इनके सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझाने के लिए वीडियोस हम बनाते हैं। तो इस डाइटोर प्लस LS 10 के दो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, पहला है आपका टॉर्सेमाइड और दूसरा है आपका स्पायरोनोलेक्टोन। ये दोनों ड्रग हालांकि एक ही कैटेगरी के अंदर के एग्जाम्पल हैं, वह है आपका डायूरेटिक, लेकिन इनका सब क्लास अलग अलग है। सब क्लास के बारे में हम बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन का। तो इसमें टॉर्सेमाइड इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 10 mg है और इसी के नाम से इसका नाम पड़ा 10। दूसरा जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट है स्पायरोनोलेक्टोन, इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली इसका कंसंट्रेशन है 25 mg और यहाँ पे डोज के बारे में तो लिखा ही होगा कि एज पर द डायरेक्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि डॉक्टर की सलाह पे ही इसको लें और इसके ड्रग को लें। अब इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट टॉर्सेमाइड किस कैटेगरी का है और कैसे काम करता है। टॉर्सेमाइड एक एग्जांपल है जिसे हम कहते हैं लूप डायूरेटिक या तो इसे हम कहते हैं सीलिंग एक्टिविटी, लेकिन सीलिंग की भी एफिकेसी ज़्यादा होती है इसलिए इसको बोला गया है हाई सीलिंग डायूरेटिक या तो सिंपली लूप डायूरेटिक। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका स्पायरोनोलेक्टोन, ये पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक है, यानी कि डायूरेटिक तो दोनों हैं लेकिन ये वाला जो आपका स्पायरोनोलेक्टोन है वो पोटेशियम को स्पेयर करके रखता है। अब पूरी कहानी घूम फिर करके आ रही है एक ही शब्द के आसपास, वह है डायूरेटिक। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि डायूरेटिक आखिर होता क्या है। डायूरेटिक एक ऐसा एजेंट है जो कि यूरिन के फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है जिसके कारण से वाटर और सोडियम का रिटेंशन कम होता है और यूरिन का आउटपुट भी ज़्यादा होगा और आउटपुट के साथ सोडियम और वाटर काफ़ी अधिक मात्रा में निकलने लगेंगे कंपैरेटिवली नॉर्मल की तुलना में अगर आपने ड्रग नहीं लिया हुआ हो तो आखिर ये ड्रग क्यों दिए जाते हैं, क्यों यूरिन को बार बार इंक्रीज किया जाता है, निकाला जाता है, वो तो अनकंफर्टेबल होना चाहिए। भाई जैसा मैंने आपको बताया कि आपके बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन ज़्यादा हो रहा है, पानी कह सकते हो अभी सरल भाषा में, वो भर रहा है। तो कोई चीज़ अगर लिक्विड भर रही है तो उससे स्वेलिंग हो रही है तो आपको उससे राहत चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उसके भरने के प्रोसेस को कम करना पड़ेगा यानी कि उसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। अब फ्लूइड बॉडी से बाहर कैसे निकलेगी, या तो पसीने के फॉर्म में निकलेगी या तो यूरिन के फॉर्म में निकलेगी। पसीने से तो फिलहाल संभव नहीं है, केवल एक रास्ता है बल्क में, वह है आपका यूरिन। लेकिन यूरिन के साथ दिक्कत यह है कि आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आपको बोला जाए कि यूरिन 4 बार पास करो तो आप नहीं कर पाओगे, इट्स नॉट अंडर योर कंट्रोल। तभी होगा जब आपका ब्लैडर भरेगा और ब्लैडर तभी भरेगा जब यूरिन का फॉर्मेशन होगा और यूरिन का फॉर्मेशन अपने हिसाब से चलेगा, अपनी होम्योस्टेसिस के हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सेलरेट करना है प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को, तो वहाँ पे आपको इस डायूरेटिक ड्रग को यूज करना पड़ेगा। डायूरेटिक ड्रग कैसे काम करते हैं मैं आपको समझाऊंगा। पहले एक बता दूं कि डायूरेटिक से पहले कि आपका यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर मान लूं कि ये मेरा किडनी है, रफ डायग्राम बना रहा हूं, ये आपका किडनी है। इस किडनी में
आपका ये जो किडनी का स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। ये बहुत सारे नेफ्रॉन वाटर को और उसके साथ जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो सब को इस ल्यूमेन में ट्रांसफ़र करते हैं और अल्टीमेटली आपके ब्लैडर में आता है और यहाँ से फाइनली यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आउटपुट हो जाता है। ये बनने का प्रोसेस कई अलग अलग चरणों में होता है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप देख लो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है नेफ्रॉन। अगर मैं छोटा छोटा बना दूं तो, बाकी बड़ा बनाने का भी तो फिलहाल आपको औचित्य नहीं है क्योंकि ये लेक्चर वीडियो नहीं बनने वाला। तो यहाँ पे आपका नेफ्रॉन है, यहाँ से पूरा ब्लड आता है और ब्लड इस तरीके से मूव करके इस पे लिपट करके आगे बढ़ जाता है। पहला जो स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का, फिल्ट्रेशन, वो यहाँ पे होता है। दूसरा, अगर कोई चीज़ फिल्टर होकर नहीं आ पाई तो उसको ब्लड से ल्यूमेन में सीधा भेजा जाता है, इसे कहते हैं सिक्रीशन। और अगर कोई लगता है कि गलती से कोई चीज़ ब्लड से ल्यूमेन में आ गई है तो वापस से उसे ल्यूमेन से ब्लड में भेजा जाता है, इसे कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। तो ये तीसरा स्टेप है ना, यही रेट लिमिटिंग स्टेप है, यानी कि यूरिन के क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम बढ़ना घटना इसी मेन स्टेप पे डिपेंड करता है, तीसरे स्टेप पे। इसे कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो चीज़ ब्लड में आ रही है वो पहली बार नहीं आ रही है, वो आपने लिया था तब तो जा चुका था ब्लड में, अब ये ब्लड से गया फिर ब्लड से वापस में आया, इसलिए दोबारा हो रहा है, इसीलिए रीएब्जॉर्प्शन बोला गया है। अब यहाँ पे ये जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है ना, इस बीच में फिल्ट्रेशन के बीच में और सिक्रेशन के बीच में ये जो वाटर है और वाटर के साथ जो NaCl का सोडियम क्लोराइड वाला है, ये आपके ल्यूमेन में आ जाते हैं ताकि ये ल्यूमेन में आने के बाद फाइनली यूरिन बन के बॉडी से बाहर निकल जाए। लेकिन ये जो तीसरा स्टेप है ना रीएब्जॉर्प्शन वाला, वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये प्रॉब्लम क्रिएट क्या करता है कि इसे वापस से ब्लड में भेज देता है। अब जिसको निकालने के लिए आपके शरीर ने ब्लड से वाटर में भेजा था, ल्यूमेन ऑफ द किडनी में भेजा था, वापस उसको भेज दे रहा है। तो इससे तो आपका वाटर और सोडियम का लेवल अभी भी ब्लड में बना रहेगा और ज़्यादा का ज़्यादा ही रहेगा, इससे काम नहीं बनने वाला। तो आपको जो तीसरा स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन का, इसको इनहिबिट करना पड़ेगा। अगर आप किसी तरीके से रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं तो ये जो वापस से ल्यूमेन में से ब्लड में जा रहा था आपका वाटर और सोडियम, वो रुक जाएगा और इससे अभी भी वाटर और ल्यूमेन में रहने वाला सोडियम ल्यूमेन में ही रहेगा और मैक्सिमम अमाउंट में क्या कर लेगा, यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो एक प्रकार से आपकी बॉडी के फ्लूइड का आउटलेट तो यूरिन ही है ना, तो यूरिन का आउटपुट बढ़ेगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इनसाइड द बॉडी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे कि अगर मान लो कि ये एक वेसल्स है, कोई पतीला है, कोई बीकर है जिसमें पानी है, पानी होना चाहिए था इतना, लेकिन आ चुका है इतना, तो आपको इसको किसी नल से एक्सक्रीट तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे फिलहाल आपका जो किडनी है और आपका जो यूरेथ्रा है, यूरिनरी ट्रैक्ट है बोल सकते हैं शॉर्ट में, ये मिल करके इस पानी को बाहर भेजने का काम कर रहा है। तो जितना ज़्यादा ये पानी बाहर जाएगा उसी के प्रोपोर्शनल में अंदर का पानी कम होता जाएगा। और यही तो है आपके डायबिटिक के बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर दो ड्रग क्यों यूज़ किए गए हैं? एक ड्रग से तो काम चल जाता था, ठीक है। लूप डायबिटिक का एग्जांपल है आपका टॉर्सेमाइड। लूप डायबिटिक को मैंने क्या नाम और दिया था? हाई सीलिंग डायबिटिक। ये बहुत एफिशिएंट होता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि उसको ये नहीं पता कि मेरे को यूरिन से सिर्फ सोडियम और वाटर को निकालना है, वो तो पोटेशियम, मैग्नीशियम और पता नहीं कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट को निकाल देगा। चाहिए था कि सिर्फ सोडियम निकले, लेकिन निकाल रहा है बहुतों को। तो जब बहुतों को निकालेगा तो कुछ ना कुछ वीकनेस, कमजोरी, इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाएंगे, तो लगेगा ही लगेगा। ऐसे केस में ये पोटेशियम हमारे लिए बहुत जरूरी काम करता है। अब क्या करेंगे, हमारी ये कोशिश होती है कि हम सोडियम को तो बाहर निकाल दें बट पोटेशियम को रोक लें। तो उसको रोकने के लिए एक एक्स्ट्रा ड्रग दिया जाता है स्पाइरोलेक्टोन। ये बहुत ज़्यादा डाययूरेटिक एक्टिविटी नहीं दे पाएगा, लेकिन जब किसी के साथ कंबाइन करेंगे ना, खास करके लूप डायबिटिक के साथ में, तो ये लूप डायबिटिक के काम को तो करने देगा ही देगा, लेकिन उसके कारण से जो पोटेशियम एक्सक्रीट ज़्यादा हो रहा था उसको रोक करके रखेगा। ऐसे समझो कि मैं अपना एग्जांपल देता हूं कि ये मेरा एक क्लासरूम है, यहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, यहां पे 10 बच्चे बैठे हैं। 10 बच्चे में कोई एक बच्चा परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है क्लास में। तो मैंने क्या किया, चलो सब के सब बाहर निकलो, पूरे पूरे बाहर निकलो, 10 के 10 बाहर निकलो। ये तो गलत तरीका हो गया। जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी उसको बाहर भेजने के बजाय आपने सबको बाहर भेज दिया। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम हो रहा था सोडियम की वजह से, लेकिन आपने पोटेशियम और बाकी सबको भी बाहर भेज दिया। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आएगा कि मैं थोड़ा CCTV कैमरा देखूंगा कि परेशान कौन कर
कर रहा था तो मुझे पता चलेगा कि ये एक नंबर का व्यक्ति कर रहा था, तो मैं बाकी को रोक लूंगा, कंजर्व कर लूंगा, स्पेयर में रख लूंगा और बाकी में से एक जो बदमाशी कर रहा था उसको लेट इट आउट कर दूंगा, जाने दे दूंगा। तो आपका जो स्पाइनोलेक्ट्रॉन है वैसे ही काम करता है, सोडियम वोडियम कोई छेड़छाड़ नहीं करता, ये बाकी अदर दिन सोडियम खास करके पोटेशियम उसको रोक के रखता है कि भैया तुम गलती नहीं करे थे, तुम मत जाओ, क्योंकि तुम जाओगे तो फिर वीकनेस आने लगेगी और डेफिशिएंसी हो जाएगी आपके पोटेशियम की, तो आप रुको। इस तरीके से ये दोनों ड्रग आपस में तालमेल बिठा करके काम करते हैं। आई होप कि आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। जाते जाते एक बार फिर से बता दूं, ये कोई ऐसा चैनल नहीं है जहां पे हम आपको ड्रग लेने के बारे में बात करें, ड्रग का डोज बताएं, ऐसा कभी भी नहीं होगा जब तक कि उस पैकेट में खुद लिखा ना हो कि इसको कितना कब लेना है। इस तरीके से हम अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आपको ड्रग के काम करने के तरीके के बारे में बता करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ योर कोर्सेज। बाकी हम उसका यूज तो बता रहे हैं, उसका मैकेनिज्म तो बता रहे हैं, डोज नहीं बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।